So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we are going to start our next chapter and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. ठीक है. So in this chapter we will read about a little girl who wanted to drive by a bus. ठीक है, जो एक बस है जो ड्राइव करना चाहती थी, उसमें घूमना चाहती थी वो. ठीक है. So this chapter was written by Wally Kannan. Okay. So let's see and read our chapter. Before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें क्या बताया गया है कि जो 8 साल की बच्ची है, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट जो बस की जो जर्नी है उसकी, ठीक है, बस में वो ट्रेवल कर रही है और वो जो मतलब उसका वर्ल्ड है, वो जो उसकी दुनिया है, कहाँ पर, उसके विलेज से बाहर, उसके गांव से बाहर है. ठीक है. और उसका इंडक्शन होता है, पहली बार उसका सामना होता है किस मिस्ट्री से, इस रहस्य से कि जो लाइफ है और डेथ है वो क्या चीज़ होती है. शी sees the gap between our knowledge that there is death and our understanding of it. कि वो जो गैप है हमारा, ठीक है, किसके बीच में, हम जब डेथ को जान लेते हैं कि डेथ है ये, और जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं तो उसके जो बीच का जो गैप होता है तो वो उसको देखती है, पहचानती है, समझ सकती है कि इसमें किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं. ओके. सो लेट्स सी एंड रीड आवर चैप्टर नाउ. There was a girl named Wali Mai who was called Wali for short. कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है, वली माई है, और जिसको छोटा नाम बुला करके क्या बोलते हैं, वली बोलते हैं. She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की है और बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, चीज़ों को लेकर के जानना चाहती है, चीज़ों के बारे में. Her favorite pastime was standing in the front doorway ऑफ हर हाउस. और उसका जो सबसे जो बेटर, जो उसका सबसे बेस्ट टाइम पास है वो क्या है कि वो बाहर अपने दरवाजे पर आकर के खड़ी रहती है. ठीक है. और वहां से देखती रहती है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. क्या देखती रहती है कि क्या जो गली वगैरह में है क्या कुछ हो रहा है वहां पर. ठीक है. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. ठीक है. उसकी गली में उसका प्लेमेट्स नहीं है, उसके हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो पीयर ग्रुप के बच्चे होते हैं, उसके जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो उसकी गली में नहीं हैं और इसीलिए वो उसको ये सारी चीज़ें हैं जो वो करनी पड़ती थी कि वो बाहर डोरवे पे खड़ी रहती थी और देखती रहती थी कि गली में क्या कुछ हो रहा था. बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. कि जो वली थी उसका उस जो उसके डोरवे पे खड़ा होना था, वहाँ पर खड़ा होकर के वो जो बाहर की चीज़ें देखना था, वो उसके लिए उतना ही इंजॉयबल था जैसे कि किसी बच्चे के लिए जो गेम है प्ले करना होता है. ठीक है. गेम को खेलना इंजॉयबल होता है. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंस. कि वो जो जिस टाइम पर वो जिस स्ट्रीट को खड़ी होकर के देख रही है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है. तो जब वो उन चीज़ों को देख रही है तो उसको एक अनयूजल एक्सपीरियंस है जो वो गेन कर रही है, उसको हो रहा है. ओके. नेक्स्ट है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. और जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है, जो सबसे जो अद्भुत चीज़ है वहाँ की, वो क्या है कि जो जो बस है, ठीक है, जो ट्रेवल करती है कहाँ पर, बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो पास के टाउन से और उसके गाँव के बीच में है, जो वो आती जाती है. इट पास्ड थ्रू द हर स्ट्रीट ईच आर. और ये उसके है जो हर घंटे में उसकी स्ट्रीट से, उसकी गली से निकलती है. वंस गोइंग टू द डाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार वो जाती है और दूसरी बार में फिर वो वापस आती है. द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली. और वली के लिए जो बस है उसमें हर बार नए पैसेंजर्स भर करके आते हैं, आते टाइम पे नए पैसेंजर होते हैं, फिर जाते टाइम पे नए पैसेंजर होते हैं. तो ये जो चीज़ है उसकी, वो क्या है, एक अनएंडिंग जॉय है, ना खत्म होने वाली खुशी है उसके लिए ये. Day after day, she watched the bus and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even in just once. कि जैसे ही वो उस बस को आते जाते देखती रहती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके दिल में जो एक इच्छा है, उसकी जो एक विश है, वो क्रेप्ट होना शुरू हो जाती है, वो पैदा होना शुरू हो जाती है. और वो क्या करना चाहती है, वो राइड करना चाहती है उस बस में कम से कम एक बार. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. और ये जो विश है उसकी, वो इतने ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब तक ये पूरा का पूरा उसके ऊपर हावी ना हो जाए, ये डिजायर ना बन जाए, उसकी इच्छा ना बन जाए. Bollywood stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. और जो वली है वो बड़ी ही विस्टफुल होकर के, यानी कि बहुत ही इच्छा पूर्वक है, जो उन लोगों को देखती है जो बस से नीचे उतरते हैं और फिर वापस बस में चढ़ते हैं, जब वो आकर के कहाँ पर, उनके गली के कॉर्नर पर रुकती है बस तब.
देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। और जो वो उनके वो जो जो उनके फेस हैं, ठीक है, वो क्या दिखाते हैं, वो एक मतलब कि वो उसके जो लॉन्गिंग्स है, उसकी जो इच्छा है घूमने की, जाने की, वो उसको और ज़्यादा उत्तेजित कर देते हैं, उसके सपनों को, उसकी उम्मीदों को। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अगर कोई वली का फ्रेंड है, अगर वो कभी बस से ट्रैवल करता है और वो आकर के डिस्क्राइब करता है उन साइट्स को जो उसने बस में जो उसके विलेज से लेकर के टाउन तक देखी थी, तो जो वली है वो उसको है जो बहुत ज़्यादा जलसी फील होती थी और वो उसको सुनती थी और बहुत जोर जोर के चिल्लाना शुरू करती थी। इंग्लिश में क्या बोलती थी, प्राउड प्राउड, ठीक है। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval, ठीक है। ना तो वली और ना ही उसके फ्रेंड्स है जो, उनको इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्लियर था, नहीं पता था, लेकिन वो उसको कहा करती थी किस वे में, एक डिसअप्रूवल के तौर पर, ठीक है। यानी कि जो उनका ट्रैवल करके आए हैं, वो जो घूम करके आए हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वो प्लेसेस पे वो विजिट किए हैं उन्होंने, अलग अलग जो साइट है उन्होंने, जो वंडरफुल साइट है, बाहर के सीन है बाहर का, वो देखा है, तो उसको एज अ डिसअप्रूवल वो उसको ना स्वीकार करते हुए क्या बोलते थे, कि बोलते थे उसको प्राउड प्राउड, ठीक है। नेक्स्ट है, over many days and months, Wally listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कि बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे महीनों से जो वली है, उन उसने उन लोगों को बड़े ध्यान से सुना था, उनकी बातों को, ठीक है, जो किसके बीच में होती थी, उनके नेबर्स के बीच में और उन लोगों के बीच में जो रेगुलरली है जो बस यूज़ किया करते थे, बस से आया जाया करते थे, ठीक है। और उस टाइम पर है जो वो जो उसने भी है जो पूछे कि जो डिस्क्रीट क्वेश्चंस थे, यानी कि जो मतलब कि वो जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो भी उनको पूछा करती थी उस टाइम पर, ठीक है, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ के बारे में। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस तरीके से उसने क्या कर लिया था कि थोड़ी बहुत जो डिटेल थी, ठीक है, अलग अलग तरीके की जो डिटेल्स थी बस जर्नी के बारे में उसने कलेक्ट कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। वो जो टाउन था कितना दूर था, 6 मील दूर था उनके विलेज से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, ठीक है। और जो एक वे का, जब एक रास्ते हम जाते थे तो एक तरफ जाने का हमारे कितने लगते थे, 30 पैसे लगते थे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो सचमुच में उसके लिए ना के बराबर थे। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, कि उसने सुना कि एक बार जो वेल ड्रेस्ड मैन था वो बोलता है, बट टू वली, लेकिन वली के लिए, who scarcely saw that much money from one month to the next, ये बहुत ही ज़्यादा था उसके लिए कि वो उस मनी को है जो वो सेव करके रखती, ठीक है, बचा करके रखती, ठीक है। एक बार एक आदमी से उसने सुना था कि जो एक साइड पर जाने का जो किराया है आपका, फेयर है आपका, वो कितना है, वो 30 पैसे है, ठीक है। एक बार किसी ने उसको बोला था। उसके बाद है, इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये उसको कैसा लगता था, जैसे कि अगर वो उस पैसे को सेव करती या फिर वो जो 30 पैसे अपने लिए बचा करके रखती, तो वो एक फॉर्चून से कम नहीं था उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और जो ट्रिप था उसके टाउन, उसके गांव से लेकर के जो टाउन तक जाने में कितना लगते थे, 45 मिनट्स लेता था। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वो है जो वो टाउन में पहुंचने के बाद अपनी सीट पर बैठी रहती और अपने जो 30 पैसे है उसको पे कर देती एक बार में, तो उसको है जो शायद वापस है जो वो उसी बस से है जो वो अपने घर आ सकती थी। दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि उसका जो, जब वो घर से निकलती अपने, ठीक है, तो वो किस टाइम पर, 1 o'clock आफ्टरनून बस, ठीक है, उसको 1 बजे की बस से निकलना था। रीच द टाउन एट 1:45, और जो टाउन है वो वहाँ पर कब पहुँच जाती, 1:45 पर पहुँच जाती। एंड बी बैक, और वापस कब आती, 2:45 पर। On went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। किस, ये जो तरीके के जो विचार थे, ये जो चीज़ें थी, ये जो वो प्लानिंग कर रही थी, कैलकुलेट कर रही थी, ठीक है, फिर उसको रिकैलकुलेट कर रही थी, तो ये जो विचार थे उसके दिमाग में वो आते जाते रहे, ठीक है, घूमते रहे उसके दिमाग में कि कैसे करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है, वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a teeny hand was raised commandingly, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, commandingly, ठीक है, वो कमांड करते हैं। क्या बोले हैं, well,
One fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a teeny hand was raised commandingly. ठीक है, क्या होता है कि एक जो मतलब कि जो स्प्रिंग डे होता है, ठीक है, और उस टाइम पर आफ्टरनून के टाइम पर जो बस है वो ऑलरेडी बस निकलने ही वाली थी, ठीक है, अपने पॉइंट से अपने स्टॉप से निकलने ही वाली थी, ठीक है, और घूमने वाली थी कहाँ से, मेन हाईवे पर जाने ही वाली थी, कि तभी जो एक जो छोटी सी आवाज़ है वो सुनाई देती है कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। और जो छोटे छोटे टीनी मतलब जो छोटे छोटे हाथ थे, ठीक है, वो कमांड के लिए उठे। द बस slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out the door said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." ठीक है, और जो कंडक्टर होता है वो उसको पूछता है, बस एकदम से जाकर के थोड़ा थोड़ा रुकती है। कंडक्टर बाहर अपनी गर्दन निकाल करके बोलता है विंडो में से कि कौन है, जल्दी करो, ऊपर आ जाओ, और कौन है जो ऊपर आना चाहता है। "It's me," shouted Wally. "I'm the one who has to go on." वो बोलती है कि मैं अकेली हूँ जिसको है जो यहाँ पर चढ़ना है बस के ऊपर, ठीक है, बस में चढ़ना है और मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है, वली बोलती है। By now the bus has come to a stop. अब इस टाइम पर जो बस थी वो कहाँ पर एक स्टॉप के ऊपर आ गई थी। And the conductor said, "Oh really? You don't say so." Oh सचमुच में, लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं बोला है। "Yes, I simply have to go town." हाँ, मुझे टाउन जाना है, said वली। वली बोलती है, still standing outside the bus, और वो अभी भी कहाँ पर है, बस के बाहर खड़ी हुई है। "And here is my money." और ये रहे मेरे पैसे। She showed him some coins. वो उसको कुछ एक coins दिखाती है। "Okay, okay, but first you must get on the bus." हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले बस में चढ़ना होगा, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. ठीक है, वो क्या करता है, उसको बोलता है कि ठीक है तुम्हें बस में चढ़ना होगा, और वो अपना जो है हाथ थोड़ा लंबा करके उसको देता है और उसको हेल्प करने के लिए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ। "Never mind," she said. वो बोलती है कि कोई बात नहीं, "I can get on by myself." मैं खुद से चढ़ सकती हूँ बस के अंदर। "You don't have to help me." आपको मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। और जो कंडक्टर था वो बहुत ही मतलब मजाकिया तरीके का आदमी था, ठीक है, उसको जोक करना बहुत अच्छे लगते थे। "ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम." वो बोलते हैं कि प्लीज प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए हमारी मैडम। ही सेड, "हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट." वो बोलते हैं कि यहाँ ठीक राइट में आपके लिए एक सीट है। "एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम." वो बोलते हैं कि प्लीज प्लीज जो सभी हैं वो इधर उधर हो जाइए, क्योंकि हमारी जो मैडम है उनके लिए रास्ता छोड़ दीजिए, ठीक है, हमारी मैडम ने चढ़ना है। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. ठीक है, ये जो बस का है जो वो कोई ज़्यादा उस टाइम पर है जो स्लैक टाइम था, उस टाइम पर स्लैक टाइम का मतलब होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा जो है काम का दिन नहीं चढ़ा हो, ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं था अभी, ठीक है, और जो बस थी उसमें केवल 6 और 7 ही पैसेंजर थे उस बस में। They were all looking at Wally and laughing with the conductor. वो सभी के सभी वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। अब जो वली है वो थोड़ा है जो शाइनेस यानी शर्मा जाती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। कि उन सबको अवॉइड करते हुए वो कहाँ जाती है, वो एक खाली सीट पर है जो उसके पास में जाती है और जाकर के वहाँ पर बैठ जाती है। "मे वी स्टार्ट नाउ मैडम?" वो पूछता है कि क्या हम अब बस को स्टार्ट कर सकते हैं मैडम। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। वो जो स्माइल करते हैं उसको पूछता है। देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। और तब वो 2 बार अपनी व्हिसल है जो बजाता है और उसके बाद जो बस है वो रोर दहाड़े मारते हुए जो चलना शुरू हो जाती है। इट वॉज अ न्यू बस। ये बिल्कुल एक न्यू बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। उस पर जो पेंट हुआ था अभी भी, ठीक है, जो उसकी वाइट जो कलर था उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रिप्स थी वो उसके साइड पे अभी भी नजर आ रही थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शॉन लाइक सिल्वर। और अंदर जो जो ओवरहेड यानी कि जो सिर के ऊपर जो बार्स लगे हुए थे, ठीक है, जो ग्रिलें थी, ठीक है, वो बार्स कैसे लगे थे, सिल्वर के लग रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, जो बिल्कुल ही वली के सामने था, अबव द विंडशील्ड, ठीक है, विंडशील्ड थी वहाँ पर। देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जो क्लॉक है, घड़ी है, वो थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। और जो उसकी सीट्स थी, ठीक है, जो उसकी जो सीट्स थी उसकी, ठीक है, बस की, वो बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही मुलायम थी और लग्जरियस थी, आरामदायक थी। वली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। और वली ने हर चीज अपनी आंखों से बड़े ध्यान से देखी थी। But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू किया तो क्या पाया कि एक कैनवास था, एक कपड़ा था वहां पर लटका हुआ, ठीक है, जिसने क्या किया हुआ था, कम्प्लीटली
वो जो बाहर का दृश्य था वो देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसने उसकी विंडो को कवर किया हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और इसलिए उसने क्या किया, वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और उसने बाहर झांकना शुरू कर दिया। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल। अब जो बस थी वो कहाँ पर, एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड था वो बहुत ही भीड़ा सा तंग तुंग सा था, ठीक है। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। कि एक साइड पर क्या था, कि कैनल थी और उस कैनल के साथ साथ में पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड्स थे, डिस्टेंट माउंटेन्स थे वहाँ पर, ठीक है। और चारों तरफ है जो ब्लू स्काई जो है हमारा, नीला जो आसमान है हमारा दिख रहा था। On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, green, green, green as far as the eye could see. और वहीं पर दूसरे साइड पर क्या था, डीप डिच यानी कि बहुत गहरी खाई थी। और तब वहां पर क्या था, एकर्स यानी एकड़ की एकड़ जो जमीनें थी वो पड़ी हुई थी और हर तरफ सिर्फ ग्रीन ग्रीन हरियाली ही नजर आ रही थी जहां तक भी आंखें जाती थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, वो बोलती कि वाह ये कितना वंडरफुल है सारा कुछ। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय आ वॉइस, और तभी उसने क्या है जो वो एक उसने है जो एक आवाज सुनी, एक लड़खड़ाती हुई आवाज उसके कानों तक आई। लिसन चार्ल्स सेड द वॉइस। अब जो वॉइस थी वो क्या बोलती कि सुनो बच्चे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठते हुए उसने देखा कि कौन है जो मुझे बोल रहा था कि बच्चे बैठ जाओ नीचे। इट वॉज एन एल्डरली मैन who had honestly been concerned for her but she was annoyed by his attention। कि ये एक बहुत ही elderly मैन था, ठीक है, बहुत ही बुजुर्ग आदमी था जो सचमुच में उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था, और उसने उसको बोला था कि नीचे बैठ जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन जो वली थी वो बहुत ज़्यादा अनॉय हो गई थी उनकी अटेंशन से। देयर इज नो बडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, यहाँ कोई बच्चा नहीं है जो एक, यहाँ पे कोई नहीं है जो कि एक बच्चा है। शी सैड हॉगेस्टली, ठीक है, वो थोड़ा है जो गुस्से में होकर हुआ थोड़ा प्राउडली फील करते हुए इस तरीके से बोलते हैं कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई बच्चा है यहाँ पर। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, कि मैंने अपने पैसे पे किए हैं जैसे कि सभी ने पे किए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, और जो कंडक्टर है बोलता है ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्राउंड ऑफ मैडम, सर ये कोई बच्ची नहीं है, ये बहुत ही मतलब यंग मैडम है, बहुत ही मैच्योर मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, कि आपको लगता है कि ये जो एक बच्ची होगी छोटी सी, वो अपना जो फेयर है, अपना जो किराया है वो खुद पे कर सकती है और है जो ट्रैवल कर सकती है सिटी में अकेले ही। वली शॉट एंड एंगर ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वली है जो थोड़ा गुस्से में कंडक्टर की तरफ देखती है और क्या बोलती है, अब नॉट ए मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, कि मैं कोई मैडम नहीं हूँ और प्लीज याद रहे। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, लेकिन अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई रिमेंबर, हाँ मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सैड मिमिकिंग, कंडक्टर उसकी मिमिक करते उसकी है जो कॉपी करते हुए बोलता है कि ठीक है मैं याद रखूंगा, हर टोन, ठीक है, उसकी टोन में वो कॉपी करता है। Everyone laughed and gradually Wali too joined in the laughter, कि हर कोई है जो उस पर हंसना शुरू कर देता है और जो वली है वो भी उस जो लाफ्टर है उनको ज्वाइन करती है, ठीक है, वो जो हंसी होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है उसमें। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her, अब जो कंडक्टर है वो एक टिकट काटता है और काट करके किसको, वली के हाथ में रख देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, वो बोलते हैं कि ठीक है अपनी सीट पर वापस चले जाओ और वहां जाकर के बैठ जाओ और कंफर्टेबली बैठो, आराम करो। Why should you stand when you have paid for a seat, कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी होगी क्योंकि जबकि तुमने एक सीट के लिए पे किया है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ। शी आंसर्ड, वो आंसर करती है स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा से खड़ी होते हुए। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, लेकिन ठीक है अगर तुम खड़ी होगी अपनी सीट पर तो तुम अपने आप को हर्ट कर सकती हो, तुम्हें जो चोट लग सकती है, तुम गिर सकती हो जब भी बस है जो वो शार्प टर्न लेगी या फिर जो कहीं पर रुकेगी। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, I'll tell you, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। She said irritably, वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है I'm 8 year old, कि मैं 8 साल की हूँ। of course, how stupid of me, 8 years Mike, ठीक है मैं समझ गया हूँ कि मैं कितना पागल हूँ, कितना मूर्ख हूँ कि ये 8 साल की हो तुम। द बस स्टॉप, और तब है जो बस एकदम से रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ एक नए पैसेंजर थे वो बस में चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर टाइम, और जो कंडक्टर है वो कुछ एक मिनट के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ हर लूजिंग हर सीट वॉली फाइनली सेट डाउन, और अपनी सीट को कभी वो ना खो दे इसलिए जो वली है वो थोड़ा सा घबराते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again.
कि वो जो वुमन है वो चढ़ती है बस में और वो कहाँ पर वली की साइड में बैठती है, उसको पूछते हैं कि क्या तुम अकेली हो यहाँ पर डियर, ठीक है। तो वो वहाँ पर बैठते हुए जो पूछती है। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, ठीक है। वो जो वुमेन है, ठीक है, उसको क्या लगती है कि वो जो वली है उस वुमेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उसको। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली इयरिंग्स इन दैम, कि वो बोलते हैं कि कितना कितना बड़ा होल है इसके कान में, कितना बड़ा छेद है इसके कान में, ठीक है। और उसने कितने अगले तरीके, कितने गंदे तरीके से जो ईयरिंग है वो पहने हुए हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल और हर लिप्स एट एनी। वो देखते हैं कि वो जो बीटल थे, वो जो बीटल जूस था वो चबा रही थी, उसके जो स्मेल है उसको, जो वली है उसके स्मेल को वो सूंघ सकती थी, ठीक है, उन बीटल जूस की। और वो जो बीटल जूस था वो उसके लिप्स से बाहर आ रहा था, ठीक है। वो उसको देख रही थी उस मोमेंट पे। हु कुड बी सोशियबल विद सच अ पर्सन, कि कोई किस तरीके से सामाजिक हो सकता है इस तरीके के पर्सन से, किस तरीके से बात कर सकता है, किस तरीके से उसके साथ में बैठ सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। वो है तो थोड़ा गुस्से में होते हुए जो, ठीक है, अपने दुख को जताते हुए जो थोड़ा निराश होते हुए आंसर करते हैं, हाँ मैं अकेली हूँ। एंड हैव गॉट अ टिकट टू, और मेरे पास एक टिकट भी है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ ये अपने रास्ते पर है, ये कहाँ पर जा रही है, टाउन जा रही है। सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट, ठीक है, बोलता है कि 30 पैसे की टिकट इसने ली है और ये कहाँ पर जा रही है, टाउन में जा रही है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर लेते हो, सैड वली, वली बोलती है। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, और लेकिन वह जो उस पर हंसना शुरू कर देती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और जो कंडक्टर है वो भी हंसने लग गया था। But the woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? लेकिन वो जो लेडी है वो अपनी बातें हैं वो करती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है, जो भी उसने बोलना होता है वो बोलती रहती है कि क्या ये सचमुच में सही है एक यंग पर्सन का इस तरीके से अकेले ट्रैवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम जानती हो कि एग्जैक्टली तुम उस टाउन में कहाँ पर जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, वो गली कौन सी है, वो व्हाट्स द हाउस नंबर, कि उस घर का जो नंबर है वो कौन सा है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, कि आपको मेरे बारे में टेंशन लेने की, मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, वली सेड, वली ने बोला। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, उसने जो बाहर देखते हुए और जो विंडो की तरफ है जो अपना मुंह करके बोला कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it, कि सचमुच में उसकी जो जो पहली जर्नी है ये, ठीक है, तो कितना सावधानी पूर्वक और कितना है जो मेहनत से उसने है जो अपने जो प्लान है उसको है जो बनाया था इस चीज़ के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्टे कॉइन्स केम हर वे, कि उसने बड़े ध्यान से उन पैसों को बचाया था, ठीक है, जो उसके पास है जो वो आए थे। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट, कि उसने जो रिसिस्ट करते हुए, रोकते हुए अपनी हर एक टेम्पटेशन को, हर एक तृष्णा को, कि उसको जो पेपरमिंट बाय करने थे, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, कि उसने किस तरीके से जो अपनी चीज़ें ना खरीद करके अपने ये पैसे थे उसने बड़े ध्यान से अपने बचाए थे, और उसके पास में कितने टोटल हो गए थे, 60 पैसे हो गए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कि कितना डिफिकल्ट था ये, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, और सचमुच में उस टाइम पर जब गांव में जो फेयर है, जो मेला है वो लगा करता था। बट शी हैड अ रिजोल्यूटली lifted a strong desire to ride the merry go round even though she had the money, लेकिन सचमुच में उसने जो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग जो डिज़ायर थी उसके अंदर, वो किस चीज़ की थी, वो इस चीज़ की थी कि उसने अपने जो सपने थे उनको कंट्रोल किया, उनको है जो वो जो पैसे थे उसने वहाँ से बचाए, ठीक है, ताकि वो है जो राइड कर सके, ताकि वो घूम सके, ठीक है, और अपना जो सपना है घूमने का बस में उसको पूरा कर सके। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. और पैसा बचाने के बाद जो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो क्या थी, कि वो किस तरीके से अपनी मदर को है जो ये नॉलेज में ना होते हुए घर से कैसे निकले बिना मदर को बताए। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसको भी मैनेज कर लिया था बिना किसी डिफिकल्टी के। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so, कि उसके बाद है जो लंच खाने के बाद उसकी जो मदर है वो थोड़ी बहुत है जो नींद लिया करती थी, ठीक है, 1 या 2 घंटे की। Wally always used these hours for her excursions as she stood like
शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और जो उस टाइम पर जिस टाइम पर उनकी जो मदर है लंच करने के बाद वो थोड़ा बहुत टहलती थी, थोड़ा बहुत सोने लगती थी वो, तो उस टाइम पर जो वली है वो अपने उन आर्ट्स को कैसे बिताया करती थी कि अपने जो सपने हैं उसको सोचते हुए कि किस तरीके से वो ट्रैवल करेगी अपने डोर स्टेप पे खड़े होते हुए, ठीक है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी जो बाहर है जो वो घूमते हुए किसी चीज़ को है जो वो देखते हुए। टुडे these same arts could be used for her first excursion outside the village। और इस टाइम पर आज जो उसके ये जो दिन थे, ये जो टाइम था, ये जो आर्ट था वो यूज़ कर लिया गया था किसके लिए, उसके जो एक्सकर्जन का मतलब होता है उसके जो ट्रैवलिंग के लिए, उसकी जो इच्छा थी वो बाहर घूमने की, उस चीज़ के लिए। द बस rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a teeny hamlet or past an old way साइड शॉप, ठीक है। अब जो बस थी वो कहाँ से जो घूम करके आ रही थी, ठीक है, लैंडस्केप से होते हुए, फिर जो जो छोटे छोटे जो हैमलेट्स थे वहाँ से होते हुए, और कहाँ पर, शॉप के पास में। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road, कि कभी कभी जो किसी किसी पॉइंट पर कभी कभी जो बस है वो कैसे लगती थी, गॉबलिंग अप, यानी कि एकदम से उनको क्रॉस करते हुए निकल जाती थी जब भी कोई जो व्हीकल है उसके पास आ रहा होता था, या फिर जो पेडिस्ट्रियन है, ठीक है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो है जो रोड को क्रॉस कर रहे थे। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन हर बार में ये बड़ा ही स्मूथली पास हो जाती थी, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, जो सभी की सभी जो बाधाएं थी उनको पीछे छोड़ते हुए। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। और उस टाइम पर जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो जो पेड़ हैं, जो ट्री हैं, जो बाहर की चीज़ें हैं वो उनके साथ में रन कर रही हैं, भाग रही हैं, लेकिन ये एकदम से फिर रुक गई, हेल्पलेस हो गई उसी मोमेंट पर जिस मोमेंट पर जो बस है, ठीक है, वो कहाँ पर है, जो अपने जो जहाँ पर पहुँचना था उसने, ठीक है, वो वहाँ पर पहुँच गई और उसने है जो बहना बंद कर दिया, यानी कि चलना बंद कर दिया। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और उसी टाइम पर है जो वो जो वली थी उसने क्या किया कि अपने जो हाथ थे वो बड़े ही खुशी के साथ में जो उसने अपने जो क्लैप किए, ठीक है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, कि उसी टाइम पर क्या था कि एक जो काऊ थी, एक गाय थी, ठीक है, वो बहुत लंबी, बहुत ही मतलब हवा की तरह, हवा के तरीके से जो वो बह रही थी, तो वो कहाँ पर है जो रोड के बीच में आ जाती है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल ही बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, अब जो बस है वो थोड़ा धीरे हो गई थी, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो ड्राइवर था उसने जो अपना जो हॉर्न था वो बार बार बजाया। बट द मोर ही हॉन्क, लेकिन जितना वो ज़्यादा हॉन्क करता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, उतना ही तेज गति से जो वो काऊ था, वो जो एनिमल थी, ठीक है, वो क्या होती, वो उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती और वो भागना शुरू कर देती, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा कहाँ पर आ जाती, वो बस के सामने आ जाती भागते हुए इधर उधर। somehow this was very funny to वली, और कभी कभी ये वली के लिए बहुत ज़्यादा फनी था। she laughed and laughed until there was tears in her eyes, वो इतना हंसी और इतना हंसी तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए। हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, अब बोलता है कंडक्टर उसको कि हे लेडी क्या तुम ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कि बेटर होगा कि तुम कल के लिए इनको कुछ बचा करके रखो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में क्या हुआ, जो काउ थी वो रोड से नीचे उतर गई, एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और उसी टाइम पर जो बस थी वो रेल रोड को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near, और जो मतलब कि जो स्पेक, जो झलक थी हमें ट्रेन की, ठीक है, वो देखी जा सकती थी एक डिस्टेंस से, ठीक है, जो धीरे धीरे जो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी, जैसे कि जैसे जो बस है वो उसके पास आती जा रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रेटल, और उस टाइम पर जो बस थी, ठीक है, वो जो देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, और तब ये जो जो ट्रेन थी वो क्रॉसिंग गेट से जहाँ से क्रॉस होते हैं तो वहाँ से जो वो बहुत आवाज़ें करते हुए, हॉर्न मारते हुए, दहाड़ते हुए और रेटल करते हुए, टक टक की आवाज़ करते हुए वहाँ से गुजरी। शेकिंग द बस, अब जो बस थी वो पूरी की पूरी शेक हो रही थी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तब जो बस थी वो आगे चली और उसने जो ट्रेन स्टेशन को पार पार कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी, ठीक है, उस टाइम पर क्या था कि बहुत ज़्यादा बिजी था, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर thoroughfare, such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other
मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, कि उस टाइम पर ये जो बस थी, ठीक है, वो बहुत ही मतलब कि एक ऐसे रोड पर जो बहुत ही बिजी रहता था, ठीक है, जिस पर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर जो हम मार्केट लगा लेते हैं, ठीक है, एक मार्केट के टाइप का था, जहाँ पर है जो शॉप्स थी, ठीक है, और वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी वो बिक रही थी, ठीक है, तो वहाँ पर है जो ये ट्रेन पहुँची। स्ट्रक जम्प विद वंडर वली गेप्ड एट एवरीथिंग, कि हर चीज़ को है जो बड़े ही वंडर तरीके से हर चीज़ को वो जो वली है देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, ठीक है, और उस टाइम पर जो बस है वो रुकी और हर कोई बस से नीचे उतर गया सिर्फ सिवाय वली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर बोलते हैं कि हे लेडी आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या आप नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेकन यू, ये उतना ही दूर है जितने कि आपको जो 30 पैसे थे मैंने आपसे लिए थे, अब आप 30 पैसे जो आपके वो वसूल हो चुके हैं। नो वली सेड, वली बोलते कि नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, कि मैं इस सेम बस से वापस जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने जो दूसरे 30 पैसे थे अपने पॉकेट से निकाले और उसको किसे दे दिया? कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, कि क्या कोई मैटर है इसमें, क्या बात है, क्या हुआ? नो नथिंग द मैटर, नहीं कुछ कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, कि सिर्फ मैं जो बस है उसमें ट्रैवल करना चाहती थी, घूमना चाहती थी और वो हो गया बस। डू यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर, कि क्या तुम इस जो साइट है यहाँ पर है जो तुम नहीं देखना चाहोगे इनको बाहर आकर के, कि जहाँ पर तुम आई हो, जहाँ पर तुम बैठी हुई हो, नहीं घूमना चाहोगी? ऑल बाय माई सेल्फ, ठीक है, मैं इसे खुद से कर लूँगी। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कि तुम्हें जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को है जो डरने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, अब जो वो जो लड़की के बोलने का तरीका था उसे देखते हुए जो कंडक्टर है वो बोलता है, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें जो इस तरीके से बस से है जो आने की जाने की, तुम्हें इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, कि किसी को भी इस चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। शी आंसर्ड, वो आंसर करती है, वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल और देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो तब क्यों नहीं उतरती हो नीचे और क्यों नहीं जाती उस स्टॉल के पास में कुछ खाने पीने के लिए? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, वो बोलती है कि तुम्हें इस चीज़ से किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। और नो आई कुड नॉट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ, मुझे लाने दो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, सिर्फ मुझे मेरी टिकट दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, कि ये सिर्फ मेरा ट्रीट होगा, मैं आपके साथ में ट्रीट करूँगा, मैं आपको अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा और इसका आपके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे। नो नो शी सैड फॉर्मली, वो बोलते कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज़ नो, वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर struggled and they waited until it was time for the bus to begin the return journey again. There were not many passengers, कि वो तब तक है जो वहाँ पर वेट करते हैं, ठीक है, जब तक जो बस है वो वापस से अपनी जर्नी पर है जो शुरू नहीं हो गई, ठीक है, और दोबारा से फिर उस बस में कितने पैसेंजर थे? उतने ही जितने कि आते टाइम थे, पहले थे जितने। वुड योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी मदर है तुम्हारे लिए नहीं देख रही होगी, तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जो कंडक्टर है उसको जब लड़की को उसकी टिकट देता है तब उसको पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, कि नहीं कोई भी मेरे लिए नहीं ढूंढ रहा होगा, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। शी सेड, वो बोलती है, द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, बस है शुरू होती है और दोबारा से वही जो वंडरफुल साइट्स थी उनके सामने आई थी वो दोबारा उनको दिखने लगती है। Molly was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, कि वली है जो बोर नहीं हुई और ना ही उसने दूसरों को बोर होने दिया, वो उतना ही ज़्यादा है जो वो दूसरों को एंटरटेन कर रही थी और खुद को भी एंटरटेन कर रही थी जितना कि वो पहले टाइम में आते हुए कर रही थी। बट सडनली शी saw a young cow lying dead by the roadside, लेकिन तभी उसने क्या देखा कि एक जो काऊ थी वो कहाँ पर? रोड साइड पर है जो मरी हुई पड़ी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय द सम फास्ट मूविंग व्हीकल, बिल्कुल ही ठीक वहीं पर जहाँ से जो वो कहाँ पर है जो वो स्ट्रक हो गई थी एक बहुत ही जो फास्ट मूविंग व्हीकल था उसके साइड से। Isn't that the same cow that run in front of bus or our trip or to town, कि क्या ये वही बस नहीं है, ये क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारे बस के सामने बार बार आ रही थी जब हम अपने जो वो ट्रिप हम टाउन की तरफ जा रहे थे? शी आस्क्ड द कंडक्टर, वो कंडक्टर को पूछते हैं। द कंडक्टर नोड, और जो कंडक्टर है वो अपनी गर्दन है हिलाता है। एंड शी वॉज और कम विद सैडनेस, और वह जो सैडनेस से भर जाती है। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर just a little while ago had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible, so frightening as
It lay there, legs spread eagles, a fixed stare in its lifeless eyes, blood or all over. कि किस तरीके से वो जो प्यारी प्यारी आंखें थी, वो जो प्यारी मुस्कान थी, वो जो बातें थी, एकदम से जब उसने देखा कि क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारे रास्ते में बार बार आ रही थी, तो वो एकदम से धुंधली पड़ जाती है, एकदम से फीकी पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको रियलाइज होने लग गया था कि उसकी जो डेथ है वो हो चुकी थी उस काऊ की, ठीक है, क्योंकि जो लवेबल, जो वो ब्यूटीफुल क्रिएचर था, ठीक है, जो कुछ एक टाइम पहले इतना खिलखिला रहा था, इतना चार्म था, जो लाइफ थी, हर चीज़ थी, लेकिन अब वो कितना भयानक हो गया है। द बस मूव्ड ऑन, और जो बस है वो मूव चलती रही आगे। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पिंग हर एंथुसियाज्म, और जो मेमोरी थी डेड काउ की, वो उसके ऊपर हावी होती थी, बार बार उसका जो घूम घूम करके उसको याद आती रही। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो ज़्यादा उत्तेजित नहीं थी कि वो बाहर देखे, विंडो के बाहर उस साइड्स को एंजॉय करे। शी सेट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और वो तब तक सिर्फ अपनी सीट पर बैठी रही, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, जब तक कि उसका विलेज नहीं आ गया 3:40 के आसपास। शी स्टूड अप एंड, वो खड़ी हो जाती है, और उसके बाद स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, खड़ी होती है। देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और बोलती है, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, वो बोलता है कि ठीक है मैडम। ही आंसवर्ड हर, उसको आंसर करता है और स्माइल करता है। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आपको फील हो कि आपको बस राइड करनी है तो आप आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लेके आना मत भूलना। शी लव्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती है और जंप डाउन, नीचे कूद जाती है बस से। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और तब है जो वो भागना शुरू कर देती है, कहाँ पर, अपने घर के तरफ। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. कि जब वो अपने घर में एंटर करती है तो वो क्या देखती है कि जो उसकी मदर है वो जागी हुई है और वो बातें कर रही थी वली की आंट से। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कहाँ से थी, साउथ स्ट्रीट से थी। दिस आंट वॉज अ रियल चटर बॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और ये जो आंट थी, ये चटर बॉक्स थी, एक बहुत बातूनी टाइप की औरत थी। अगर इसने एक बार अपना मुंह खोल दिया, एक बार ये बातें करना शुरू हो गई, तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ पर थी, सैड हर आंट व्हेन वली केम इन, जब वली अंदर आती है तो वो पूछती है उसको, तो तुम कहाँ पर थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली, वो बहुत ही कैजुअल तरीके से बोलती है, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, कि किस तरीके का कोई जो रिप्लाई है वो एक्सपेक्ट ना करो। सो वली जस्ट स्माइल्ड, और इसलिए जो वली है वो सिर्फ एक स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी जो मदर थी और जो आंट थी वो अपनी कन्वर्सेशन को एज कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है, यस यू आर राइट, हाँ बिल्कुल तुम ठीक हो, हर मदर साइड, उसकी मदर बोलती है, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर बीच में, हमारे विलेज में, बाहर, ठीक है, दुनिया के बाहर भी। हाउ कैन बी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन बी, वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो भी जाए, हम समझ भी जाए कि ये चीज़ इस तरीके से है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना कि हम हर चीज़ को हमें हमें समझ होनी चाहिए, क्या हो सकती है ऐसा। ओ यस ब्रीद वली, और जो वली है वो बोलती है थोड़ा सांस लेते हुए। व्हाट, क्या, आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर पूछती है, व्हाट्स दैट यू से, क्या था जो तुमने बोला। ओह सैड वली, वो बोलो वली, वली बोलती है, ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि हाँ मैं ठीक है, मैं सिर्फ उस चीज़ के बारे में बोल रही थी जो आप अभी बात कर रहे थे कि हमारे हमारी वो नॉलेज में नहीं आ सकते, हम उसको नहीं समझ सकते, हमारी नॉलेज के बाहर होती हैं कुछ एक चीज़ें। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, किस तरीके की जो चिट गर्ल है ये, सेट हर आंट, आंट बोलती है कि किस तरीके की लड़की है ये। एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखते हैं कि किस तरीके से जो अपने जो नोज है हमारी बातों के बीच में जो डाल रही है, यानी कि अपने नाक घुसा रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्राउंड लेडी, सिर्फ इस तरीके से जैसे कि वो कोई बहुत ग्राउंड लेडी है, बहुत समझदार है, बहुत बड़ी लेडी है, इस तरीके की बातें कर रही है। वली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वली है जो खुद से स्माइल करती है। शी डिड नॉट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती कि वो उसकी स्माइल को समझे। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांसेस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन सचमुच में फिर वहाँ पर कोई और चांसेस नहीं है, क्या वहाँ पर चांसेस है, ठीक है। सो दिस वॉज आवर स्टोरी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग story. Hope so it is clear to you. If you have any query, any problem regarding the chapter, then you can comment below the video. But please friends, if you like my explanation, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much.